गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तू की क्रांति संबंधी विचारों में क्रांतियों को रोकने के उपाय समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो और अरस्तू के विचारों में असमान तत्व, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो जो है वो अरस्तू के गुरु थे और दोनों की बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि समान होते हुए भी उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर था और वह अंतर जो है उसका प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ा। प्लेटो जहाँ कुलीन वर्ग से थे वहीं अरस्तू जो है वो मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। अतः जहाँ प्लेटो ने बौद्धिक कुलीनता की बात कही वहीं अरस्तू ने राज्य के शासन संचालन में मध्य वर्ग की वांछनीयता को प्रतिपादित किया। दोनों जो दार्शनिक हैं उनके विचार कार्यविधि में अंतर प्रतिपादित करते हुए मैक्सी ने लिखा है कि जहाँ प्लेटो अपनी कल्पना को उड़ान भरने देता है वहीं अरस्तु व्यवहारिक है। जहाँ प्लेटो बहुभाषी है अरस्तु तथ्यगत है। जहाँ प्लेटो सामान्य मतों से तार्किक परिणामों में कूद पड़ता है वहीं अरस्तु अनेक तथ्यों से धीरे धीरे ऐसे निष्कर्ष निकालता है जो तर्क संगत तो हैं किंतु अंतिम नहीं। जहाँ प्लेटो हमें अपने उसके चिंतन का श्रेष्ठतम आदर्श राज्य देते हैं वहीं अरस्तु हमें वह आवश्यक सामग्री देते हैं जिससे परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके। प्लेटो और अरस्तु में यदि हम अंतर देखें तो वह निम्न प्रकार है। सबसे पहला है प्लेटो कल्पनावादी हैं, अरस्तु यथार्थवादी हैं। प्लेटो जो है वो कल्पनावादी, कल्पना लोक में उन्मुक्त उड़ान भरने वाले व्यक्ति हैं। वहीं अरस्तु जो है वो यथार्थवादी, क्रियात्मक, व्यवहारिक और भूतल की वास्तविकताओं से बंधे हुए हैं। प्लेटो जहाँ कल्पना को वास्तविकता से अधिक महत्व देते हैं वहीं अरस्तु काल्पनिक विचारों का खंडन करते हुए ठोस प्राकृतिक एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपने राजनीति शास्त्र का निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा यदि हम अंतर देखें तो प्लेटो की पद्धति जो है वो निगमनात्मक है वहीं अरस्तु की आगमनात्मक। प्लेटो की जो विचार पद्धति है वो निगमनात्मक है, वह सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करते हैं। वह न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करते हैं। इसके विपरीत अरस्तु जो है वो आगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं। वे विशेष घटनाओं और परीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बनाते हैं। उन्होंने यूनानी नगर राज्यों के 158 शासन विधानों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राज्य विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया। उनके सभी विचार जो हैं वो निरीक्षण और अनुभव पर आधारित थे। नेक्स्ट जो अंतर है वो है प्लेटो अति मानव की खोज करता है वहीं अरस्तु जो है अति विज्ञान का अन्वेषक है। प्लेटो का उद्देश्य कैसे अति मानव या सुपरमैन की तलाश था जो अपने दार्शनिक ज्ञान और प्रतिभा के द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। उसके ठीक विपरीत अरस्तु का जो उद्देश्य था वो राजनीति के ऐसे विज्ञान या सिद्धांत का प्रतिपादन करना था जिसका अनुसरण करके राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जा सके तो जो राष्ट्र को उत्कृष्टतम रूप ग्रहण कर पाए। नेक्स्ट जो अंतर है प्लेटो और अरस्तु में वो है प्लेटो जहाँ क्रांतिकारी हैं वहीं अरस्तु जो है वो रूढ़िवादी हैं। प्लेटो जो है वो कल्पनावादी होने के कारण क्रांतिकारी विचारक हैं। वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का विचार दिया। इसके ठीक विपरीत व्यवहारवादी होने के कारण अरस्तु रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हैं। वह संपत्ति और दास प्रथा का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि डकैती को भी अरस्तु ने धन को उपार्जित करने का एक प्राकृतिक तरीका माना। संपत्ति पर निजी संपत्ति के स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर अरस्तु ने अपनी रूढ़िवादिता का परिचय दिया। दासता के समर्थन में तर्क देकर उन्होंने मानव समानता की अवधारणा पर करारा प्रहार किया। नेक्स्ट जो अंतर है वो है प्लेटो जहाँ दार्शनिक राजा की संप्रभुता में आस्था रखते हैं वहीं अरस्तु जो है वो कानून की संप्रभुता के समर्थक हैं। हम जानते हैं प्लेटो की महानतम कृति है रिपब्लिक और उसमें वह शासन की समस्त बागडोर जो है अपने दार्शनिक राजा के हाथों में देते हैं। बार्कर के अनुसार दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। वह प्लेटो आगे चलकर लॉज में जो है वो कानून के महत्व को स्वीकार करते हैं। उसके ठीक विपरीत अरस्तु प्रारंभ से ही पॉलिटिक्स में कानून की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। अरस्तु ये मानते हैं कि व्यक्ति के शासन की तुलना में
कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि राजनीति और नीति शास्त्र में संबंध। अरस्तु ने राजनीतिक विचारों को नैतिक विचारों से पृथक करने का प्रयत्न किया, जबकि प्लेटो जो है उनकी रचनाओं में नैतिक विचार और राजनीतिक विचार जो हैं पूर्ण रूप से मिश्रित हैं। वह राजनीति को नीति शास्त्र का अंग मानता है और प्लेटो के दर्शन में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र में ही समाहित है। इसके विपरीत अरस्तु जो है वो वैसे प्रथम थिंकर हैं, फर्स्ट चिंतक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया है। नेक्स्ट जो अंतर है प्लेटो और अरस्तु में वो है राज्य की एकता एवं विविधता। प्लेटो एक तत्ववादी हैं, वह राज्य की एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राज्य के शासकों और संरक्षकों के लिए निजी परिवार और संपत्ति की व्यवस्था को अंत करना चाहते हैं, किंतु अरस्तु जो हैं वो प्लेटो की चरम एकता के सिद्धांत को अनुचित मानते हैं। वे विविधता का समर्थन करते हैं, वे परिवार और संपत्ति के द्वारा विभिन्नता बनाए रखने के पक्ष में हैं। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, वहीं अरस्तु जो है वो परिवार को वृहद रूप समझता है। प्लेटो और अरस्तु की न्याय संबंधी धारणा में भी अंतर है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में निश्चित कार्य करना, जबकि अरस्तु जो है वो वितरणात्मक न्याय में बिलीव करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है राज्य को प्रदान की गई व्यक्ति की योग्यता और धनराशि के आधार पर उससे पद एवं धन को ग्रहण करना। प्लेटो का जो न्याय का विचार है वो कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का विचार जो है वो अधिकार मूलक है। प्लेटो जो हैं वो व्यवहारिकता की चिंता न करते हुए सर्वथा काल्पनिक आदर्श राज्य का विवेचन करते हैं, जबकि अरस्तु पूरे आदर्श राज्य के स्थान पर एक व्यवहारिक राज्य का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए सेबाइन जो है उन्होंने लिखा है कि अरस्तु का जो सर्वोत्तम राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है प्लेटो संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, जबकि अरस्तु ने प्लेटो की संपत्ति और परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है। अरस्तु का विचार है कि संपत्ति जो है वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद बौद्धिक विकास का अवरोधक बन जाता है। पत्नियों का साम्यवाद अपनाने से परिवार नाम रूपी जो संस्था है वो नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यक्ति और परिवार के विकास का मूलभूत आधार है। अंत में हम ये कह सकते हैं प्लेटो और अरस्तु के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हुए कि प्लेटो जो है राजनीतिक दर्शन के आदर्शवादी, स्वप्नदर्शियों, क्रांतिकारियों, कल्पनावादियों का पिता है, जबकि अरस्तु जो हैं वो यथार्थवादी, वैज्ञानिक, व्यवहारवादियों और उपयोगितावादियों का जनक है। कल के लेक्चर में हम प्लेटो और अरस्तु के विचार में समानता को समझने का प्रयास करेंगे।